मुझे कभी नहीं लगा था कि बचपन में सुनी एक मनगढ़ंत डरावनी कहानी 21 साल बाद मेरी लाइफ बर्बाद करने लगेगी। अद्विक 21 साल का लड़का 3 साल शहर में पढ़ाई करने के बाद अपने गांव नरियापारा लौट रहा था। गांव की खुली हवा, घने जंगल और मिट्टी की खुशबू सब कुछ उसे सुकून दे रही थी। लेकिन उसी जंगल में एक राज छुपा था। गांव वाले कहते थे पूरा जंगल भूतों और पिशाचों से भरा है और सबसे खतरनाक है एक चुड़ैल जो पूर्णिमा की रात अकेले इंसान को अपने पीछे खींच लेती है। अद्विक ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। शहर में 3 साल बिताने के बाद उसने सबको अंधविश्वास समझकर भुला दिया। लेकिन अब ये उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। वापसी की आखिरी रात अद्विक दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। थोड़ी बहुत शराब पी हुई थी। रात गहरी थी और सब अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अद्विक का दोस्त मिलन जंगल के किनारे रहता था और अद्विक उसके घर जा रहा है बोल के करीब 2 घंटे पहले निकला था। पर जैसे ही सब मिलन के घर पहुंचे, पता चला अद्विक वहां नहीं था। अद्विक मिलन के घर नहीं, वो तो उस जंगल में चला गया जहां सालों से किसी ने जाने की हिम्मत नहीं करी। तभी जंगल की तरफ से किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा। धुंधली खौफनाक आवाज जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। शराब के नशे में और दिमाग भारी होने की वजह से अद्विक बिना सोचे उस आवाज की तरफ बढ़ गया। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवा उसकी त्वचा को चीरती लगी। एक सिगरेट जलाई, लेकिन लाइटर की लौ बुझते ही उसने सुनी किसी उल्लू जैसी चीख जो उसके नसों में उतर गई। आधा किलोमीटर चलने के बाद उसने अपने गाल छुए, खून उसके हाथों पर, और तभी एक पेड़ की ऊंची डाली पर चमकी 2 बड़ी लाल आंखें और उसके बगल में बैठा था एक उल्लू। अद्विक का दिमाग जम गया। वो दौड़ने लगा, पर जंगल ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। हर मोड़ पर वही लाल आंखें, हर दिशा में हल्की हल्की सरसराहट, जैसे जंगल खुद उसे घेर रहा हो। तभी उसकी पीठ पर कुछ तेज सा लगा और वो गिर पड़ा। कंधों पर गहरे पंजों के निशान। अब उसे समझ में आया, ये कोई इंसान नहीं, ये चुड़ैल या पिशाच है जो रात के समय शिकार करती है। आसपास के पेड़ों पर सैकड़ों लाल बिंदु चमक रहे थे, जैसे आंखें हर तरफ निगरानी कर रही हों। उल्लू जैसी चीखें चारों ओर गूंज रही थीं। अद्विक ने महसूस किया, पूर्णिमा की रात, आज ये जंगल सचमुच अजीब है। जंगल में हर पेड़, हर झाड़ी, हर छाया किसी न किसी रूप में उसे डरा रहा था। धीरे धीरे हवा में पंखों की हल्की सरसराहट, शाखाओं की हलचल और फिर एक विशाल छाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। चेहरा नहीं, सिर्फ लाल चमकती आंखें, सांसें तेज, हवा ठंडी। अद्विक का दिल तेज हो गया, लेकिन उसने डर को भीतर दबा लिया। अद्विक अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे धीरे सांस ली और जंगल की ओर देखा। वहां वही लाल आंखें अब धीरे धीरे छायाओं के बीच झलक रही थीं, जैसे उसकी हर सोच और हर डर को ये देख रही हों। मैं डरूंगा नहीं, अद्विक ने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, हल्की हंसी की आवाज जंगल में गूंजी। ये हंसी इंसानी जैसी थी, पर ठंडी, खौफनाक। अद्विक ने देखा, एक सफेद साड़ी में चुड़ैल जैसी महिला झाड़ियों के पीछे उभर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चमकती, और हाथ धीरे धीरे हवा में हिल रहे थे। अद्विक ने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर जमीन में अटके हुए लग रहे थे। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, जैसे हर कदम उसका डर पड़ रहा हो। अद्विक ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, उसके मन में अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। चुड़ैल का चेहरा झुक गया, आंखों की लाल चमक फीकी पड़ने लगी। वो पीछे हट गई, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई। जंगल में हल्की हल्की हंसी और हवा की सरसराहट अब भी गूंज रही थी। तब तक अद्विक को ढूंढते हुए उसके दोस्त आ पहुंचे थे। अद्विक ने अपने दोस्तों को अपने तरफ इशारा किया और बोला, आर्यन और निधि, यहां आओ। अब वो तीनों जंगल में थे। अद्विक और उसके दोस्त धीरे धीरे जंगल से बाहर निकले। पहली बार अद्विक को महसूस हुआ कि हर बार बड़ों की बात काटनी नहीं चाहिए। लेकिन गौर करने की बात यह है कि यह सब बस अद्विक को ही महसूस हुआ था, और जब उसने अपने दोस्तों को यह सारी बात बताई तो उन्होंने बोला उन्हें तो कुछ भी नहीं दिखा और ना ही कुछ एबनॉर्मल फील हुआ। वे तो बस अद्विक को ढूंढते हुए वहां पहुंचे और अद्विक को लेके आ गए।
अब पॉइंट ये है कि क्या वो सब सच में हुआ था अद्विक के साथ या ये बस उसका एक भ्रम था। जानने के लिए सब्सक्राइब करके पार्ट 2 टाइप कर दो, क्योंकि पार्ट 2 में इसी का खुलासा करने के लिए अब ये 3 दोस्त वापस से उस जंगल में जाएंगे और होगी तमाम मस्ती, मजाक और दहशत। क्या आपकी बार ये तीनों जिंदा वापस आएंगे? क्या वो जंगल सच में भूतिया है? कमेंट में टाइप करो आपको क्या लगता है।